हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गया हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ आपके सामने। और इस वीडियो को आप जो है अपनी पहली क्लास समझिए, क्योंकि आज से हम बहुत सारी चीज़ों को थ्योरेटिकल सीखेंगे। पर सीखने से पहले चलिए 3 प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको आने वाली वीडियोज़ में फॉलो करने हैं। देखिए, सबसे पहले किसी चीज़ को सीखने का पहला प्रोसेस है उसको जानना, यानी नो, KNOW। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, राइट। सेकेंड प्रोसेस है अंडरस्टैंड करना, और थर्ड प्रोसेस है उस चीज़ को मेमोराइज करना। तो जो भी कुछ आप इस क्लासेस के अंदर सीखेंगे वो आपको पहले जानना है, समझना है और उसको मेमोराइज करना है। पर एक मिनट, ये उन लोगों को मेमोराइज करना है जो एज ए स्टूडेंट हैं और जिनके पास इंग्लिश जो है वो एज ए सब्जेक्ट है। देखिए, आपको मेमोराइज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको आगे चलकर मार्क्स लाने हैं, आपको स्कूल में रैंक लानी है। आपका जो सब कुछ डिपेंड करता है वो आपकी मेमोराइज के ऊपर करता है। अगर आप उसको मेमोराइज करके अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। मगर अगर आप इसको एज ए लैंग्वेज सीख रहे हैं, यानी एज ए स्पोकन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तब आपको इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तब इस मेमोराइज वाले को पार्ट को हटा दीजिएगा। तब आपको इसको सिर्फ जानना है और इसको समझने की कोशिश करना है। कंप्यूटर जी, स्क्रीन साफ कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू। तो दूसरी चीज़ कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर सीखेंगे, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब भी आप एक लैंग्वेज सीखने के लिए जाते हैं तो आपको सीखना पड़ता है उसके अंदर उसका व्याकरण, इंग्लिश में कहें तो ग्रामर। तो आप यहाँ पर भी जो है वो ग्रामर से शुरू करेंगे, राइट। और ग्रामर कितने प्रकार की आपको पढ़नी पड़ेगी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी बेसिक ग्रामर, राइट। बेसिक ग्रामर में हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। आपने पार्ट ऑफ स्पीच कई बार पढ़े भी होंगे, तो इसको थोड़ा क्विकली सीखिएगा। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है तो इसको थोड़ा सा डीपली सीखिएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कनेक्टर, इंटरजेक्शंस। ये टोटल मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमको सीखना है। साथ में हम इसी में आर्टिकल सीख लेंगे। आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, मगर फिर भी इसके साथ सीखा जा सकता है, राइट। इसको कहा जाता है बेसिक ग्रामर। तो बेसिक ग्रामर के अंदर हम ये सारे के सारी चीज़ों को सीखेंगे। सेकंड जो हम सीखेंगे वो होगा फंक्शनल ग्रामर। स्क्रीन पे देखिए, फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर क्या है, वो क्यों यूज़ की जाती है। फंक्शनल का मतलब ये होता है किसी चीज़ को फंक्शन में लाना, यानी कि किसी चीज़ का काम करना, राइट। तो हम जितने भी हमने वर्ड सीखे थे, जितने भी हमने पार्ट ऑफ स्पीच सीखे थे, अब हमें क्या करना है, उनको फंक्शनल में लाना है, उनको काम करवाना है। और वर्ड्स का काम क्या होता है, सेंटेंसेस बनाना। तो हम उन जितने भी सब हमने सीखे थे, जितने भी नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव एंड सो ऑन जो हमने सीखा था, उससे हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं हम वो सीखेंगे। और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं आपने कई बार सीखा होगा। टेंसेस जब आपने सीखे होंगे, टेंस में आप सेंटेंसेस बनाते थे। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज में आपके सेंटेंसेस बनते हैं। नरेशंस जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, उसके अंदर भी आपके सेंटेंसेस बनते हैं। मॉडल्स, जब आप मॉडल सीखते हैं वो भी आपके सेंटेंसेस बनाते हैं। नॉन फाइनाइट जब आप सीखते हैं उसमें भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो फंक्शनल ग्रामर के अंदर सीखेंगे। और उसके बाद आपका थर्ड पार्ट आता है, स्क्रीन पे देखिए, मॉडर्न ग्रामर। तो आपकी तीसरी कौन सी ग्रामर आएगी, मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर में आपको क्या करना है, मॉडर्न ग्रामर में स्पोकन वालों के लिए सबसे ज़्यादा पार्ट होगा। यानी जो हमने पहले बेसिक ग्रामर के अंदर या पहले हमने फंक्शनल ग्रामर के अंदर जो चीज़ें सीखी थी वो सारी की सारी, उसके बहुत सारे वर्ड्स मॉडर्न ग्रामर में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट होगा मॉडर्न ग्रामर। अब देखिए, कई बार मुझसे कई सारे बच्चे या कई सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या ये ग्रामर सीखनी बहुत ज़रूरी है, क्या ये जो आप बेसिक ग्रामर या एडवांस ग्रामर की बात कर रहे हैं या फंक्शनल ग्रामर की बात कर रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें सीखने के साथ साथ याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्या बिगर इसकी इंग्लिश बोली नहीं जा सकती। भाई बिल्कुल बोली जा सकती है। मैं उनको बार बार बताता हूँ कि अगर आपका, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन जो है वो 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है ऑरल और दूसरा होता है रिटन। देखिए स्क्रीन पे, राइट। तो अगर आपकी लाइफ में ऑरल कम्युनिकेशन ज़्यादा है, यानी मान लेते हैं कि आपके काम में रिटन का लगभग ना के बराबर रोल है और ऑरल कम्युनिकेशंस आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तब आप जो है इन बेसिक फंडामेंटल्स को अगर भूल भी जाते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं, तब भी आप डे बाय डे इंग्लिश सीख सकते हैं। पर मान लीजिए अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका ऑरल के साथ साथ रिटन वर्क भी है, तब आपको ये सारे के सारे फंक्शनल, एडवांस, बेसिक ग्रामर को सीखना चाहिए। क्योंकि जब आप ईमेल करेंगे, आप मैसेजेस करेंगे, जब आप रिपोर्ट लिखेंगे, MIS लिखेंगे, तब आपकी इंग्लिश जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जब आप स्पोकन करते हैं यानी ऑरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपका बॉडी जो है, आपकी बॉडी जेस्चर जो है, आपका फेस एक्सप्रेशन जो है वो बहुत सारी इंग्लिश बोल लेता है। यानी
लोग आपके फेस टू फेस पे बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति राम है जिनसे मैं आज से 2 साल पहले मिला, राइट? और फिर मैं 2 साल के बाद उनसे मिल रहा हूँ और मैं असल में उनका नाम भूल गया। तो मैंने उनको देखते ही पूछा, हे यू आर मोहन? उन्होंने कहा नो आई एम राम, हम पहले मिल चुके हैं। तो देखिए मैंने जब उनसे पूछा कि यू आर मोहन, तो मेरे फेस एक्सप्रेशन ने ही उसको एक क्वेश्चन बना दिया, जबकि ये असल में एक सिंपल सा सेंटेंस था, यू आर मोहन, राइट? अगर यही चीज़ मैं किसी से लिख कर पूछूँ तो मैं इस सिंपल सेंटेंसेस के पीछे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकता, ताकि इससे वो क्वेश्चन बन जाए। तब मुझे पूछना पड़ेगा आर यू राम मोहन, या मैं पूछूंगा इज योर नेम मोहन, तो वो मुझे रिप्लाई करेंगे नो आई एम राम। तो याद रखिए जब आप ऑरल कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारे वाक्य जो हैं वो आपके फेस एक्सप्रेशन से ही बन जाते हैं। तब आपको बेसिक ग्रामर में या फिर फंक्शनल ग्रामर के बहुत सारे रूल्स याद नहीं करने पड़ते हैं। तो अगर आप अपनी दोनों कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऑरल भी और रिटर्न भी, तब आपको इन तीनों चीज़ों के ऊपर, तीनों ग्रामर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में। पर जाने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब बहुत सारे लाइक्स दे रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स दे रहे हैं। तो अपने प्यार को इस तरह बनाए रखिएगा, कमेंट्स जो है वो लिखते रहिए, इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, नमस्कार।